नमस्कार, मैं राकेश कोल, आप देख रहे हैं जनता कश्मीर। बीजेपी तरफ से आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कल 6 था, आज 7 तारीख है। बीजेपी के महामंत्री श्री अशोक कोल जी, जो जम्मू कश्मीर यूटी के साथ साथ लद्दाख का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, वो आज मेहमानी खुसूसी थे। मुट्ठी कैंप में आज ये प्रोग्राम हुआ, आइए देखते हैं। थोड़ा ध्यान से नीचे। मोदी जी जय, भारत माता की जय। बोल साहब जिंदाबाद, बोल साहब जिंदाबाद, बोल साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जय। पहले हम कहते थे भारत माता, दूसरा कहता था जय। वो भी आधा बोलता था, दूसरा भी आधा। अब आधा नहीं, पूरा बोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी। प्रेसिडेंट श्री राजीव पट्टा जी विराजमान है, उनके साथ ही हमारे यहाँ इस तो आज के कार्यक्रम की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता। इसके साथ भारत माता की जय, भारत माता की। लोग साहब यहाँ पर मुख्य अतिथि माननीय अशोक कोल साहब का समय बहुत कम होता है, इसके उपचार काम में जाते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय साहब, आदरणीय श्री चांद जी भट्ट साहब और हमारे मंडल के दिवस हर साल हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। राजीव पंता जी, हमारे जिला के प्रभारी श्री चांद जी, सह प्रभारी हीरालाल भट्ट जी, इस मंडल के हवाले हैं। वही हमारा बूथ है, लेकिन यहाँ हमने टेम्पररी इसको बूथ बनाया है। तो इस बूथ के हमारे बहनों और भाई, जैसे अभी बताया हमारे बूथ प्रेसिडेंट साहब ने कि ये हमारा स्थापना मनाएं, उसी दृष्टि से हम ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। में भारतीय जनसंघ बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के एक बहुत बड़े थी, उनसे सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ दी और एक जनसंघ बनाया, भारतीय जनसंघ, जिसमें बाद में जो हमारे नाम से परिचित है अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, लेकिन शुरू के उसमें 1952 में हुआ तो 3 सीटें मिली जनसंघ को, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन 3 सीटों से ही एक अपोजिशन बनाई थी, एक अपोजिशन की पार्टी बनाई थी। और किया, और बाद में 75 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी क्यों लगाई? इंदिरा जी को कोर्ट ने कहा था, इलाहाबाद कोर्ट ने, कि आप मेंबर पार्लियामेंट बने हो तो आपकी मेंबर पार्लियामेंट जो आप बने हो ये गलत किया। बहुत सारे लोग जेलों में बंद हो गए। आप में से अगर किसी ने बाद में यहाँ वो शुभन जी पंडिता 10वीं में पढ़ते थे तब, जेल में बंद कर दिए गए, और जेल में बंद करने कहां पता नहीं कहां से पत्थर आ गए। ये मैं कह रहा हूं कि 70s की बात।
इमरजेंसी से पहले, इमरजेंसी तो 75 में लगी, ये 72-73 की बात है। अटल जी उस समय जवान थे, नौजवान थे, और अटल जी को पत्थर लगाया। मुझे याद है टिकलाल नेहरू जी उस अटल जी के ऊपर लेट गए और हम लोगों ने कहा पत्थर चले हुए क्या बचो, हम लोग अपने घर वापस चले। मेरा घर लालजू के पास। अगले दिन फिर टिकलाल जी से पूछा कि क्या हो गया था बाद में, तो बाद में पुलिस आ गई थी, सब ठीक हो का काम। तो कि ये दो मेंबरशिप इनकी है, ड्यूअल मेंबरशिप है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी मेंबर हैं और जनता पार्टी के भी मेंबर हैं। ये एक के मेंबर रहे, ये फैसला करे। वो थोड़ी आवाज बढ़ी तो लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल जी ने फैसला, वो बन गया था जनता पार्टी का प्रेसिडेंट। मैं जब संघ में थोड़ा एक्टिव हो गया तो उधमपुर आता था, तो उधमपुर में हमारे वैद हरिराम जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, अभी नहीं है। तो वैद हरिराम जी सुनाते थे कि जब 77 का चुनाव हुआ तो अटल जी कश्मीर आए थे। यहाँ से वो उधमपुर में उनका जहाज उतरा था। हमको कहा गया था कि उधमपुर में उसका स्वागत करें। हम जहाज एयरपोर्ट गए थे वहां उधमपुर में और हमने अटल जी का स्वागत किया। लेकिन अटल जी का जब स्वागत किया, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा मैं वैद हरिराम हूँ। तो कहा कि अच्छा आप ही वो वैद हरिराम है जिसने हमारी टिकट ठुकरा दी। वैद हरिराम जी ने जनता पार्टी की टिकट के मिलने के बाद भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, वो चुनाव से बाहर हो गए। मैंने नहीं लड़ना चुनाव। एक रोष था कि मौलाना मसूदी को आपने अध्यक्ष बनाया है, क्यों बनाया मौलाना मसूदी को अध्यक्ष, वो एक अलग विषय है, उस पर आप नहीं जाएंगे। कहते हैं कि पहला हमला हुआ, पहले आदमी को मारा तो वो टिकलाल टप्पू हुई, जो भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के किलर थे कश्मीर, एडवोकेट थे, और किस बुरी तरह से उनको मारा वो हम सब जानते। फिर वो क्रम आगे बढ़ता गया। थोड़े दिनों के बाद पंडित प्रेमनाथ भट्ट साहब को नीलकंठ गंजू, वो एक लंबी कहानी भी है वहां, जो लोग शहीद हुए वहां, जिन लोगों की शहादत हुई, वो 90 की एक लंबी कहानी है। और उसी कहानी का परिणाम है कि हम 90 में विस्थापित होकर, डिस्प्लेस होकर हमको जम्मू और देश के अन्य भागों में जाना पड़ा, बिहार में रोकना, और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया। तो वो 89 के बाद, 89 के बाद फिर 2000 में भी डिस्प्लेस है, आज 2026 में भी डिस्प्लेस है। लेकिन देश में जो एक परिवर्तन हुआ है उसको जब हम देखते हैं, देश के परिवर्तन को, तो है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण की बात की है लाल किले से, उसमें से एक है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, और वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, ढोल नहीं बजा रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अपने विरासत पर हमको गर्व होना चाहिए, स्व का बोध है, राष्ट्रीयता है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये है। ऐसे 5 चीजों की उन्होंने घोषणा की, जिसमें से उन्होंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और हमको अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए, और वो आज कर रहे हैं। दिखता नहीं होगा हमको। उसने नया पार्लियामेंट हाउस भी बनाया, उसने नया पीएम ऑफिस भी बनाया, उसने सड़कों के नाम जो थे वो बदल दिए। ऐसा सारा 1000 years, 1000 साल पहले 1026 में गजनी ने आकर उस पर हमला किया था, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। 1000 साल पूरे हो गए थे उस दिन, मार्च का महीना था, और हमारे नरेंद्र मोदी जी उस दिन वहां गए। इसलिए नहीं किया कि गजनी ने उस पर हमला किया, उसके बाद भी उस पर 3-4 हमले हुए हैं।
इसलिए वहां गए कि वो इतने हमले सहने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर वैसा ही है जैसा 1026 में है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। वंदे मातरम में जो डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 रहा है वो डिस्ट्रिक्ट है बांडीपुरा। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट वंदे मातरम में नंबर 1 रहा है। आज वो ठीक है, लाठी के बल पर, जोर के बल पर। राम प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन टैगोर हाल में था और एलजी साहब थे, कल्चरल डिपार्टमेंट ने उसका आयोजन किया था। वहां कल्चरल सेक्रेटरी कह लगी कि भाई बड़ा गलत हो गया कि हमारे 2 लोगों को पुलिस ले गई। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि जनगण मन हो रहा था, वो खड़े नहीं हुए। मैंने कहा उनको क्या कारण थे, क्यों नहीं खड़े हुए? जब उनको टांगों में दर्द थी, मैंने कहा फिर जरूरी था आना, क्यों आए जब टांगों में दर्द थी? नहीं आना था। नहीं जी, आप उनको बचाए, उनको बचाए। तो वहां एसपी साहब खड़े थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये कह रहे हैं कि उनको टांगों में दर्द था तो दर्द नहीं। उसने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, ये जानबूझ कर नहीं उठते हैं। इनको बताइए कि अब आप कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे इनको शाम को, लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे, शाम को छोड़ेंगे। इनको बता देंगे हम शाम को इनको छोड़ेंगे। रहना है और अपने घर में रहना है, ऐसा हमारा मानना है। कैसे रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, वो तय करेंगे, हम ही तय करेंगे, आप ही तय करेंगे, तब जाकर हम वहां जाएंगे। ऐसा